डॉक्टर साहिबा, मैट्रिक और एफएससी में जब हमारे सब्जेक्ट्स या करियर चूज़ करने का टाइम आता है, एक बंदा आता है हमें कहता है ये करियर चूज़ कर लो, एक बंदा कहता है ये काम कर लो, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसी कौम है हम कि जिस पटरी पे चढ़ा देते हैं हम चढ़ जाते हैं। हमें हमारी स्ट्रेंथ्स पता क्यों नहीं होती, मतलब हमारी स्ट्रेंथ्स को भी हमारी कमज़ोरी बना के चले जाते हैं और हम अपनी स्ट्रेंथ्स पहचान नहीं पाते। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि किसी को अपनी कमज़ोरी ना बताएं। लोग यहाँ कमज़ोरियों के फ़ायदे उठाते हैं। अगर आपकी कमज़ोरी किसी के हाथ लग जाती है ना, तो वो आपकी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना के इस्तेमाल करता है। और फिर जिस किसी की भी कमज़ोरी किसी की ताकत बन जाती है ना, तो वहाँ वो शख्स जो है वो आपसे पावरफुल होके आप ही के लिए ख़तरा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने दोस्तों से, अपने करीब के लोगों से मोहतात रहें, उन्हें अपनी कमज़ोरी कभी ना दें। अगर किसी चीज़ से आपको कोई फ़ोबिया है, कोई मामलात हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा जो है वो डार्क साइड है जिसको आप बयान करते हुए आपका दिल भी है कि मैं किसी को कह दूं, मैं शायद मेरा बोझ हल्का हो जाए। आपकी ज़िंदगी के कोई ऐसी मामलात हैं, कोई ऐसी चीज़ें, 100 पर्सनल चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। और आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके पास तो 100 क्या 101 पर्सनल चीज़ें हैं जो वो किसी के मसाइल साथ भी हैं। शेयर, हाँ, मसाइल हैं। अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, करेंगे तो आपकी इज़्ज़त जाएगी या आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी, उसे एक कागज़ पे लिखें। अपना पूरा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जो है वो उस कागज़ और पेन के ज़रिए जो है वो निकालें। जब आप उसे अच्छी तरह लिख लें, उसके बाद उसको पढ़ें। जब आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ज़हन नशीन कर लिया कि आपके साथ क्या मामला चल रहे हैं, देखें कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, दिमाग के किसी कोने में जो है वो कोई बात बैठी तो नहीं रह गई, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो आपने वो सारी चीज़ निकाल ली। अगर कोई एक आध चीज़ रह गई है, उसको दोबारा से राइट करें और फिर उसको जो है वो पढ़ें। 2 दफ़ा पढ़ने के बाद उस कागज़ को फाड़ दें, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें, डस्टबिन कर दें या उसको जला दें, जैसे भी आप उसको मिटाना चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि अगर फटे हुए कागज़ भी कोई जो है वो जोड़-जोड़ के तो खैर नहीं लोग पढ़ सकते, लेकिन आप उसको डस्टबिन कर दें ताकि आपके तमाम तर फ्रस्ट्रेशन, कमज़ोरी, वो चीज़ जो आपने किसी के साथ शेयर करके दिल का बोझ हल्का करना था, वो आपने अपने साथ उसको लिख के अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया और किसी को आपकी कमज़ोरी का इल्म भी नहीं हुआ। ये मैंने आपको वो टिप दे दी है और कि अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया, लेकिन ये आपने करना तब है जब आप अकेले हों, जब आपके आस पास कोई ऐसा शख्स ना हो कि जो आप पर नज़र रखे हुए है या आपको बहुत सारे काम हैं और आप आधा लिख रहे हैं और फिर जो है वो बीच में से काम करने के लिए भाग रहे हैं। ये नहीं, आपका पूरा टाइम होना चाहिए। आपने आपने अपनी प्रॉब्लम का पहले तो जो है वो एनालाइज़ करना है कि मेरी प्रॉब्लम कितने सेकंड या कितने मिनट या कितने घंटे में जो है वो मैं ये लिख लूँगी तहरीर या लिख लूँगा। उसके बाद आपने जब टाइम का तयन कर लेना है, उतना ही टाइम आपने अपने आप को जो है वो देना है और अकेले बैठ के आपने उस जो है वो रिटन करना है, सारी चीज़ जो है वो लिखनी है और लिखने के बाद पढ़नी है कि क्या आपने सही पढ़ी है, कोई चीज़ रह नहीं गई है तो उसमें ऐड करनी है। उसके बाद उस कागज़ को जो है वो फाड़ना है और आपने इतने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। उसके बाद आपने 3 गहरे सांस लेने हैं, डीप ब्रीथ, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंजाइटी में हैं या अगर आप किसी कमज़ोरी में हैं, आपकी कोई ऐसी बात है जो लोगों को पता चल जाए तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तो उसमें आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। अच्छा, डीप ब्रीथिंग करने के बाद जो है वो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें। कोई सोच नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप चंद सेकंड बाद ये फ़ील करेंगे, महसूस होगा आपको कि जैसे कुछ दिल का बोझ हल्का हो गया है, जैसे किसी ने आपकी बात सुन ली है, आपने कह दी है। अच्छा देखें, वैसे तो कहने की बात और होती है, जब तक आप कहते नहीं हैं तब तक दिल का बोझ हल्का नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि आप कहने से गुरेज़ करें। ये वो दौर नहीं है जिसमें आप अपनी बातें जो है वो लोगों को बताते फिरें, क्योंकि आप यकीन करें कि यहाँ पर जब आपने ये नहीं ना सीखा कि आपको खामोश कहाँ रहना है और कहाँ पे आपको बोलना है, तो फिर आप बहुत नुकसान उठाएंगे। दुनिया में 2 चीज़ें आप अपने पास जो है वो लिख लें कहीं पे, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। 2 चीज़ें अहम हैं कि एक तो आप ये सीख लें कि आपको कहाँ, कब और कैसे बोलना है, और एक ये सीख लें कि कहाँ, कब और कैसे नहीं बोलना है। बस हमें क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि ठीक है जी, हमने बोलना है। अगर सामने वाले की कोई बात बुरी लग रही है या अपनी कोई कमज़ोरी है, अंदर एहसास कमतरी फ़ील हो रही है, कोई टेंशन, डिप्रेशन है, फटाफट बोल के जो है वो अपनी कमज़ोरी लोगों को बता देते हैं। कुछ लोगों का गुस्सा उनकी कमज़ोरी होता है, कुछ लोगों की शराफ़त उनकी कमज़ोरी होती है, कुछ लोगों का जो है वो अच्छा होना उनकी कमज़ोरी होती है, जो शराफ़त के ज़ुमरे में आ जाता है। कुछ लोगों को दूसरों की मदद करने का शौक़ होता है,
ये भी इंसान जो है वो आजकल लोग जो है इस कमज़ोरी का भी फ़ायदा उठा लेते हैं। खा जाते हैं उसको हाँ, इंसान। खा जाते हैं कि ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, अल्लाह का बहुत खौफ इसके दिल में है, तो ये तो अल्लाह के खौफ की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं अच्छा, पहुंचाएगा। उसको बेवकूफ़ भी समझते हैं बेवकूफ़ लोग कि समझते हैं, हमारा तो कुछ एग्जैक्टली। नहीं बिगाड़ पाएगा, हाँ, इसके अंदर तो अकल ही नहीं है, बिल्कुल समझ बूझ नहीं है। समझ बूझ नहीं है, और उसको धोखा देते हैं बाकायदा, धोखे में ला के उसके साथ जो है वो गलत करते हैं, क्योंकि वो बंदा तो किसी का बुरा नहीं कर रहा। इस तरह आपका बहुत अच्छा होना भी आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। इसलिए बैलेंस्ड, आपने अपनी लाइफ में बैलेंस्ड रहना है। अच्छा, मैंने भी ये पहले पहले बहुत कोशिश की, मैं भी बहुत अच्छी होती थी लोगों के साथ, इंतहाई अच्छी। उस अच्छा होने का मुझे बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ा। लोगों ने उतना ही बुरा सलूक करना शुरू कर दिया जितने मैंने अच्छा किया। जिसके साथ अच्छाई की उसी ने बुराई की। फिर मुझे मौला अली का ये कॉल याद आया कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो, और जो जिसके साथ आपने नेकी की है वही आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा। तो ये जब चीज़ें आप अपने जहन में बिठाते हैं ना, हर बंदा जो है वो अपनी उम्र के जिस हिस्से में होता है वहाँ पर सीखता है। अगर आप हमेशा स्टूडेंट रहेंगे ना तो पुरसुकून रहेंगे। जिस वक्त आप टीचर बन गए ना कि अब मैं टीचर हूँ और मुझे सब कुछ आता है और मैं कभी भी कुछ ना सीखूँ, तो फिर आप जो है वो दुनिया को बस वहीं तक रह जाएगी आपका इल्म, जहाँ तक आपने ये सफ़र तय किया कि मैं टीचर हूँ। इंसान कभी भी उस्ताद नहीं बन सकता, आपको पता है? कभी भी आप उस्ताद नहीं बन सकते, क्योंकि आप जितनी उस्तादी लगाएंगे वक्त उससे ज़्यादा जालिम है, वक्त उससे बड़ा उस्ताद है, वो आपको एक अगला सबक दे जाएगा। तो यहाँ पर जो दुनिया की आज मैं आपको बता रही हूँ सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना, सबसे बड़ी कमज़ोरी अगर आप मुझसे पूछे क्या है? शराफत। लोग आपकी शराफत का फ़ायदा उठाते हैं। लोग शरीफ आदमी को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिसको देखते ना ये शरीफ है वो उसकी कमज़ोरी समझ लेते हैं कि ये कमज़ोर आदमी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि शरीफ आदमी ना किसी से बदला नहीं लेता। शरीफ आदमी जो है वो अल्लाह से डरता है, उसके अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद होता है, वो अपनी शराफत में अपनी इज़्ज़त बचाता है। लेकिन जो उसे बेइज्जत करने वाले होते हैं ना, क्योंकि उनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं होती, उनका अपना कोई लेवल या मुकाम नहीं होता, तो वो उसको बेइज्जत करना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि इसकी जो है वो इज़्ज़त ख़राब कर दो। अब शरीफ आदमी के पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो कि या ना हो, लेकिन अगर उसके पास इज़्ज़त नहीं होगी ना तो वो जी नहीं पाएगा। ये शरीफ आदमी है। और उसको जलील करने वाला जो इंसान है वो क्योंकि ख़ुद एक ऐसी जो है वो जगह से या उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से वो लोगों को तंग करता है, तो वो शरीफ आदमी को जो है वो तंग करता रहेगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है। आप शरीफ ज़रूर बने, अपनी इज़्ज़तों को संभाल के ज़रूर रखें, लेकिन किसी पे रिलाई ना करें, भरोसा ना करें, अपना राज किसी को ना दें। अपने राज को अपने सीने में ऐसे दफन कर लो जैसे आप किसी अपने प्यारे को दफना के उस पर मिट्टी डाल के आ जाते हो ना, ऐसे ही अपने राज को भी दफना दो अपने अंदर।